ऐसा कोई सरल सा साधन बताओ, ऐसा कोई सरल सा साधारण सा उपाय बताओ जिससे जीव का कल्याण हो जाए। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनं तद्वदाधुना। जो सभी श्रेयों को प्रदान करने वाला हो, जो पावन को भी और अति पावन कर देने वाला हो, और जो कृष्ण की प्राप्ति को सबसे सरलता से करा देने वाला हो, ऐसा उपाय बताएं जिससे सरलता से कृष्ण मिल जाए। प्रयत्न बहुत न करना पड़े, बहुत ध्यान न लगाना पड़े, बहुत योग न करना पड़े, बहुत व्रत न करना पड़े, ऐसे सरल साधन कृपा करके आप बताएं। भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूं। समाज के कल्याण के लिए तुमने ऐसा मंगलमय प्रश्न किया है। आहा, ऐसा मंगलमय प्रश्न किया है, इस प्रश्न से तुम अति प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का जो सार है वही सुनाऊंगा, जिससे कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में बहुत तेजी से बढ़े, वह सुनाऊंगा। सावधान होकर सुनना। सूत जी महाराज यहां संकेत करते हैं, सुनाने से पहले सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुने। श्रोता बैठे बैठे यदि सावधान नहीं है तो श्रोता को सुनने का कोई फल नहीं है। अच्छा, सावधान होकर कैसे सुना जाता है भैया? कोई पूछे कि महाराज सावधान होकर सुनने को तो बताया, तो सावधान कैसे हो जाता है वो भी बताओ। अरण्य कांड के प्रसंग में दोहा नंबर 13 के नीचे की पंक्ति में जब अर्थ पंचक की जिज्ञासा लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में करते हैं, निवेदित करते हैं, अर्थ पंचक क्या है, माया क्या है, भगवान कौन है, जीव के और भगवान के बीच में पर्दा क्या है, उस दीवाल को कैसे मिटाया जाए, तो राम जी वहां लक्ष्मण से पहले एक बात कहते हैं। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में सब बताऊंगा, लेकिन थोड़े हूँ महा सब कहूँ बुझाई, 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 थोड़े महा सब कहूँ बुझाई, नहुतात मति मन चित लाई, सुनहु तात मति मन चित लाये, सुनहु तात अति मन चित लाये। राम जी कहते हैं सावधानतया शृणु में ही राम जी कहते हैं सावधान होकर कैसे सुना जाता है। तो राम जी ने कहा कि सुनहु तात मन मति चित लाई, अपने मन को लगाकर, अपनी बुद्धि को लगाकर, अपने चित्त को लगाकर जो कथा सुनी जाती है वही कथा प्रभावी होती है। नहीं तो आजकल तो सुनने वाले, यहाँ तो सब लोग बड़े श्रद्धालु हैं, यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, अन्य जगह की बात बता रहा हूँ। यहाँ तो असल में श्रोता ही बैठे हैं सब लोग, लेकिन कई जगह देखते हैं कि कथा में आए तो पंडाल में पहले एक सेल्फी लिए, एक फोटो क्लिक किए और फिर वहीं बैठे बैठे फेसबुक पर उसको अपलोड करते हैं।
आज यज्ञस्थल महिला कौशाम्बी में कथा सुनते हुए, टुडे while listening to the कथा इन यज्ञस्थल महिला कौशाम्बी, और फिर उसके बाद अपलोड करके उसको हर 10 मिनट में देखते हैं किसी की कोई टिप्पणी आई क्या, कोई कमेंट आया क्या, कितने लाइक बढ़े उसमें। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी सावधानी से लोग सुनते हैं। कई जगह होता है, यहां के लिए नहीं कह रहा मैं, यहां तो असल में श्रोता बैठे, लेकिन इस तरह से सुनने का कोई फल नहीं है। सुनना है सुनहु तात मति मन चित लाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, सुनहु तात 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 मन चित लाई। चित्त लगाकर सुनो, मन लगाकर। जितने देर तक कथा पंडाल में बैठे तो केवल कथा के लिए ही बैठे। जब आगे चलकर जहां पर भागवत का विश्राम होता है और स्कंद पुराणोक्त महात्म का प्रारंभ होता है, वहां श्रोता के लक्षण में लिखा गया है कि श्रोता कैसा होना चाहिए? त्यक्तान्यवाद, त्यक्तान्यवाद होना चाहिए। वो जब तक कथा में बैठे तब तक बाहर के वाद विवाद को छोड़कर बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्यक्तान्यवाद। लीला स्रोतमभीप्सते निपुणो नम्रोथ क्लृप्तांजलि। भगवान की लीला को सुनने में निपुण हो श्रोता। लीला स्रोतमभीप्सते निपुणो, नम्र हो श्रोता। नम्रोथ क्लृप्तांजलि। मन लगाकर सुने, तभी वास्तव में कथा श्रवण प्रभावी है। इस घोर कलिकाल में किस समय कब कहां मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं। प्रत्येक प्राणी काल के गाल में बैठा है, मुख में बैठा है, और किस समय वो कब अपना मुख बंद कर ले कुछ पता नहीं है। तो यदि हमारे जीवन का सबसे अलभ्य लाभ यदि हमको प्राप्त हो रहा है इतनी सरलता से, तो उसमें तो भाई मन मति चित्त सब लगा देना चाहिए कि नहीं। आल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्डाश हे तवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलौ कीरेण भाषितम। मृत्यु से बचने का इस मृत्यु लोक में कोई उपाय नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत की शरणागति के अलावा। यहां से मृत्यु को जीता जरूर नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु का भय अवश्य समाप्त हो सकता है। डारन डारन हो फिरो तो पातन पातन दुख, राधा बल्लभ लाल बिना व्यास न पावहि सुख, व्यास न पावहि सुख। माता देवकी जब दशम स्कंध में भगवान की प्रार्थना करती हैं तो वहां कहती हैं, मृत्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयं नाधिगच्छत्।
त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरशमादपैति। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति सारे जग में भ्रमण करता है कि किस तरह से इससे बचा जाए, सारे संसार में पलायन करता है। मृत्यु मृत्युव्याल भीतः पलायन सर्वान लोकान, लेकिन निर्भयम नाद्यगच्छ, वो निर्भय नहीं होता। कब तक नहीं होता? बोले त्वत्पादाब्जम, जब तक तुम्हारे चरण तक नहीं आ जाता, जब तक तुम्हारी शरणागति नहीं ग्रहण कर लेता। तत्पादाब्जम प्राप्य यदृक्षयाद्य, और जब वह आपकी शरण में आ जाता है तो माँ देवकी कहती हैं कि स्वस्थः सेते, वह स्वस्थ हो जाता है। काहे से? मृत्यु के भय से। स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। आहा, तो हमारे पास यदि मृत्यु से बचने का, मृत्यु के भय को समाप्त कर देने वाली कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, तो भैया मेरे सबको समय निकाल करके 7 दिन का सदुपयोग जरूर करना चाहिए, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे जीवन भर और कुछ कर नहीं पाओगे।